अब जो आयरन मैन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने कवर कर ही लिए हैं, तो हमने सोचा कि एक लास्ट टॉपिक कवर करके सीरीज का एंड कर ही देते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एन्चेंट्रेस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मून, जिसमें हम बात करेंगे टोनी स्टार्क के टॉप 10 गैजेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल्स। ये टेक मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है। इससे कोई भी ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो सकता है। ये वही टेक है जिसके बाद हार्ले आयरन मैन 3 में करता है, और इसका यूज शील्ड ने किया था अपने हेली कैरियर्स को इनविजिबल करने के लिए। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्टार्क टावर से जो प्लेन अवेंजर्स हेडक्वार्टर पे जा रहा था, वो भी इसी की वजह से इनविजिबल हुआ था। साथ ही साथ इसका यूज करके हम रैडर से भी बच सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। नंबर 9, मैकेनिकल सूट। तो आयरन मैन ने पहला मैकेनिकल सूट एक केव में बनाया था, जिसके बाद वो रुका नहीं और अपने सूट को और मॉडिफाई करता गया, जैसा कि हमने उसकी मूवीज में देखा था। साथ ही साथ वो हर नए सूट में पुराने सूट की जो गलती होती थी वो ठीक कर देता था। जैसे मार्क 2 ज्यादा हाइट पर जाने पर फ्रीज हो गया था, तो इस बात को नजर में रखते हुए उसने मार्क 3 बनाया। अब वो तो आउटर स्पेस में भी जा सकता है। नंबर 8, न्यू एलिमेंट। तो अपनी लैब में बैठे बैठे एक न्यू एलिमेंट को डिस्कवर करना, ये तो टोनी के बस की ही बात है। उसने ना केवल इसको डिस्कवर किया, बल्कि उसको सिंथेसाइज करके अपने अर्क रिएक्टर में भी लगाया। इस एलिमेंट को टोनी ने ही बनाया था, बट इसके पीछे की थ्योरी उसके डैड हॉवर्ड स्टार्क की थी। बट उनके टाइम में उतनी हाई टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाए थे, और फिर टोनी ने इसके पीछे की थ्योरी को समझ के बना ही दिया। टोनी ने इसको अपने अर्क रिएक्टर में लगाने के लिए बनाया था, क्योंकि वो अपने सूट में पैलेडियम यूज करता था, जिससे उसका ब्लड टॉक्सिक होने लग गया था। इसके लिए उसने ये एलिमेंट को बनाया ताकि वो पैलेडियम को रिप्लेस कर सके और मरने से बच सके। नंबर 7, स्पाइडरमैन सूट। तो सिविल वॉर में हमने देखा कि टोनी ने स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया, और इतना ही नहीं, उसने स्पाइडरमैन को एक नया सूट भी दिया, जो कि उसके पुराने सूट से कई ज्यादा हाईटेक था। और फिर टोनी ने उसके लिए कई और सूट्स बनाए, जैसे कि आयरन स्पाइडर सूट जो नैनोटेक था। टोनी ने आयरन मैन सूट और स्पाइडरमैन सूट को ध्यान में रखकर पीटर के लिए सूट बनाया, जिसमें सारी खामियां सुधार दी गई थी जो कि आयरन मैन सूट में थी। नंबर 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोनी के पास बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें मेनली एडिथ, जार्विस, फ्राइडे शामिल हैं। और इसके बाद हम ध्यान दें तो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि उसके पास कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके हर एक काम में हेल्प करते हैं, चाहे वो सूट को संभालना हो या स्टार्क इंडस्ट्रीज को। और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयरन लीजियन को भी मैनेज करते हैं। उसके एआई कभी पीछे नहीं होते, वो टोनी की हर एक काम में हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग हुई जार्विस से, जो कि पहले एक ह्यूमन था और उसके डैड यानी हॉवर्ड स्टार्क का असिस्टेंट था। उसके बाद वो कंप्यूटर में, देन उसके घर में, फिर वो आयरन सूट में आया, और फिर विजन में, और फिर आई फ्राइडे, जो कि टोनी के लास्ट ब्रेथ तक उसके साथ रही। वेरोनिका, जिसने जोहानिसबर्ग को हल्क से बचाया, और फिर फार फ्रॉम होम में हमने देखा एडिथ को, जो कि शायद अब तक की सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नंबर 5, विजन एंड अल्ट्रॉन। अब इसको गलती कहे या इन्वेंशन, में खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसकी एक छोटी सी गलती ने एक बहुत बड़े विलन को जन्म दिया। वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टार्क ने बहुत सारे विलन्स को जन्म दिया है, क्रिएट किया है। जन्म से कुछ और मत समझ लेना। तो ये सबसे खतरनाक विलन थे अल्ट्रॉन और ज़ीमो, जो कि एवेंजर्स को खत्म करने की हिम्मत और पावर रखते हैं। बट इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अल्ट्रॉन है। इसको क्रिएट करने का मतलब था सिक्योरिटी और पीस। इसके लिए टोनी और बैनर ने इसको बनाया था। उसके बाद अल्ट्रॉन ने जार्विस को हैक करके वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री कुछ सेकंड में रीड कर लेता है। बताओ, यहाँ हिस्ट्री का एक चैप्टर रीड करने में दिमाग का सर्वर डाउन हो जाता है, और ये है कि तो हिस्ट्री रीड करने से उसको पता चलता है कि पीस ना होने की वजह इंसान है, और तब वो इंसानों को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। इसी के लिए वो एक वाइब्रेनियम बॉडी बनाता है डॉक्टर जो की हेल्प से, और तब अल्ट्रॉन इस इनकम्प्लीट बॉडी के सिर पे एक पावर सोर्स डाल देता है, जो कि माइंड स्टोन था। बट इससे पहले वो अपना 100% डेटा उस बॉडी में अपलोड कर पाता, एवेंजर्स ने उस बॉडी को वहाँ से उठा लिया, और तब स्टार्क ने उसके अंदर जार्विस को डाल दिया, जिसके बाद बना विजन, जिसने अल्ट्रॉन को हराने में एवेंजर्स की हेल्प की थी। नंबर 4, नैनोटेक। मैकेनिकल सूट बनाने के बाद टोनी ने सोचा, उसने सोचा होगा कि वो अपने सूट को हर जगह पहन के घूम तो सकता नहीं है, और अगर वो अपने सूट से दूर रहता है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो किसी सडन अटैक से बच पाए, और तब उसने बनाया नैनोटेक सूट।
अब मैकेनिकल सूट में या तो उसको सूट किसी बॉक्स में कैरी करना पड़ता था या अपने हेडक्वार्टर से बुलाना पड़ता था, बट अब नैनोटेक सूट उसकी बॉडी पे लगे अर्क रिएक्टर में बिना किसी कमी के लगा रहता है, यानी कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। चाहे वो ऑटो एमिंग मिसाइल लॉन्च करनी हो या कोई भी वेपन जल्दी से क्रिएट करना हो, इसमें पावर स्टोन के ब्लास्ट को सहने की भी एबिलिटी थी। सूट की हेल्प से इंजरीज भी क्योर की जा सकती थी। साथ ही वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करके अपने ब्लास्ट में चेंज कर सकता था और इसी नैनोटेक सूट की हेल्प से स्नैप भी पॉसिबल हो पाई। नंबर 3, नैनो गॉन्टलेट। अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को पास से ले तो आए थे, बट उनके पास स्नैप करने के लिए गॉन्टलेट नहीं था। तो इसके लिए टोनी ने एक नैनो गॉन्टलेट बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसने वो काम कर दिया जो काम थैनोस को भी करवाना पड़ा था। तो खुद सोच के देखो टोनी कितना इंटेलिजेंट था, और ये गॉन्टलेट इतना पावरफुल था कि इसके थ्रू एक से ज्यादा स्नैप हो सकती थी, बट मूवी में सिर्फ एक ही स्नैप हुई। नंबर 2, आर्क रिएक्टर। यही वो चीज है जिसने हमारे टोनी स्टार्क को जिंदा रखा था। तो जब टोनी अफगानिस्तान में किडनैप हुआ था, तब एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी में मेटल के कुछ पीसेस चले गए थे, जिसको उसके हार्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए यिनसेन ने उसकी बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था। जिसके बाद टोनी एक अर्क रिएक्टर बनाता है, जिससे वो सूट को पावर भी देता है और साथ ही ये उसके चेस्ट के मेटल को रोक के रखता है। ये अर्क रिएक्टर होवर्ड स्टार्क ने बनाया था, बट इसका साइज बहुत बड़ा था, बट टोनी ने इसको एक कटोरी के साइज में फिट कर दिया। नंबर 1, टाइम स्पेस जीपीएस। तो ब्रूस बैनर और स्कॉट ने टाइम ट्रैवल करने का तरीका निकाल तो लिया था, बट उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ और किस टाइम में जा रहे हैं। बट हमारे जीनियस टोनी स्टार्क ने मोबियस स्ट्रिप का यूज करके टाइम स्पेस जीपीएस बनाया, जिसकी हेल्प से यूजर किसी भी पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जगह पे जा सकता है और वापस आ सकता है। इसकी हेल्प से अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पास से ले आए थे और सबको बचा पाए थे। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना आयरन मैन के टॉप 10 गैजेट्स के बारे में। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप आयरन मैन के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। Thunder, thunder, thunder. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama.